हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो आज के दिन अपन चालू करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अभी तक अपन मान रहे थे, सुनना, कि अपनी इंटरसेक्शन जो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी वो क्या स्ट्रेट लाइन टू ओरिजिन पे इंटरसेक्ट हो रही थी। अभी तक अपन यही मान रहे थे। हाँ, अभी तक जो भी अपनी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी वो कहां पे हो रही थी? ओरिजिन पे। अभी तक अपन यही मान रहे थे। फिर मान लो, क्या हमारी स्ट्रेट लाइन यहां इंटरसेक्ट नहीं हो सकती क्या? यहां इंटरसेक्ट नहीं हो सकती क्या? यहां नहीं हो सकती क्या? अभी तक अपन ने जो भी पहले 3 लेक्चर्स में पढ़ा है स्पेसिफिक, वो यही पढ़ा है कि हमारी जो भी स्ट्रेट लाइन है वो इंटरसेक्ट कहां हो रही? ओरिजिन पे। क्योंकि हमने इसको ही बोला होमोजेनियस इक्वेशन है। इसको ही हमने क्या बोला? होमोजेनियस इक्वेशन है। यहां पे ऐसा है क्या? यहां पे ऐसा नहीं है। सही है। फिर आता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। फिर क्या आता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको जितना तेजी से आप बोल सकते हो उतना तेजी से आप बोलोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आप यही बोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। क्या है ये? 2 डिग्री इक्वेशन। इट विल रिप्रेजेंट यू सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। मतलब सारे कर्व, सारे कोनिक इसी इक्वेशन से डिस्क्राइब होते अकॉर्डिंग टू देयर ओन कंडीशन। करेक्ट? यहां तक आपको बात समझ में आई? पर इफ दिस 2 डिग्री इक्वेशन, इफ this second degree equation will represent pair of straight line means delta equal to 0, means delta equal to 0। सही है गलत? मीन्स डेल्टा इक्वल टू 0। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल टू 0। तो क्या करना है? कोई भी आपको 2 डिग्री इक्वेशन दी रहेगी, आपको उसको ये इक्वेशन से कंपेयर करना है, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकालना है और ये इक्वेशन में डाल के पुट करना है। अगर ये इक्वेशन की वैल्यू अगर आपकी 0 आ जाती है तो वो ये जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आया क्या समझ में मेरा पॉइंट? सबको आया समझ में? क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज समझ में आ रही है? ये लिख लेना, ये रट लेना, ए बी सी प्लस 2fgh प्लस माइनस af² माइनस by² माइनस ch²। करेक्ट? लिख लिया? अब इसमें एक और फंडा आता है कि ये तो आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है। ये तो आपकी क्या गिवन है?
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये अगर आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है तो मुझे ये इक्वेशन देख के ये बताओ कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे हो रही है। मुझे ये इक्वेशन देख के ये बताओ कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे हो रही है। बताओ कैसे होगा। मुझे ये बताइए कि दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे हो रही है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे हो रही है, बताओ। मैं बताऊं। देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इसको अटेम्प्ट करने के तीन तरीके हैं, ठीक है ना। बट अपन एक आधी तरीके से करेंगे, सबसे बेहतरीन तरीका वही है। और एक जनरल तरीका है जो कि आपका एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा। वो कैसी थिंकिंग डेवलप करेगा ये देखना। मान लो ये आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम थी। मान लो ये आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम थी। ये स्ट्रेट लाइन थी दो, जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेते x1 y1 था। जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था, जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट था x1 और y1। सही है गलत। फिर ये ओरिजिन को अगर हमने शिफ्ट किया यहां पे, ये ओरिजिन को अगर हमने शिफ्ट किया यहां पे, ये ओरिजिन को अगर अपन ने शिफ्ट किया यहां पे, सही है गलत। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है क्लियरली। तो जो नया कोऑर्डिनेट आएगा, या तो इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी क्या वो होमोजेनियस होगी। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है, तो क्या वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थी उनका इक्वेशन क्या होमोजेनियस रहता था। ये अपन ने पहले तीन लेक्चर्स में ही पढ़ा है, होमोजेनियस रहता था। ये अपन ने पहले तीन लेक्चर्स में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। फिर यहां पे जनरल थी तो जनरल ये इक्वेशन था। बट अगर हमने इसका ओरिजिन यहां लाके शिफ्ट कर दिया तो नए कोऑर्डिनेट के सिस्टम में, नए कोऑर्डिनेट के सिस्टम में ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी क्या वो होमोजीनियस रहेगी। सही है गलत। नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होमोजीनियस रहेगी या नहीं रहेगी। इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होमोजीनियस रहेगी, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है। यहां तक बात सबको समझ में आई, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है, करेक्ट। तो मान लेते ये x1 और ये x, इसका नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ध्यान से देखना, x कॉमा वाई, कैपिटल X कैपिटल Y, स्मॉल x स्मॉल y, है कि नहीं। ये x1 तो अपन सीधा बोल सकते हैं कैपिटल X प्लस x1 इज इक्वल टू x, कैपिटल X इज इक्वल टू, सॉरी ऐसा ही बोल सकते हैं। और y क्या होगा, y प्लस y1 इज इक्वल टू y, बाय शिफ्टिंग न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। सही है गलत, बोलो। अरे आपको खुद को मैंने सिखाया था कि नहीं सिखाया था, सिखाया था ना, शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ रहा है, क्लियरली अंडरस्टूड। अगर ये x और y की वैल्यू मैंने इसमें डाली तो क्या आएगा देखना, a x प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस 2h x प्लस x1 y प्लस y1 प्लस b y प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2g x प्लस x1 प्लस 2f y1 प्लस c इक्वल टू 0। क्या ये अब जो इक्वेशन आएगी ये कैपिटल X और कैपिटल Y के फॉर्म में आएगी, क्या कैपिटल X और कैपिटल Y के फॉर्म में आएगी। बोलो सही बोल रहा हूं या गलत, सबको समझ में आया। पक्का सोच लीजिए।
पक्का आपने सोच लिया, ये आया। तो ये इक्वेशन क्या बननी चाहिए? होमोजेनियस। ये इक्वेशन क्या बननी चाहिए? ये इक्वेशन बननी चाहिए होमोजेनियस। ये इक्वेशन बननी चाहिए, बननी चाहिए। इट मीन्स दिस इंप्लाइज कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इक्वल टू, बोल सही हो या गलत? यहां तक आपको क्लियरली समझ में आया? मतलब इस इक्वेशन में जो भी कोएफिशिएंट है x का, जो भी कोएफिशिएंट है y का, और कांस्टेंट टर्म, क्या तीनों जीरो होना चाहिए? क्या तीनों जीरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, करेक्ट। तीनों जीरो होना चाहिए। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर तीनों को जीरो करते हैं, अगर अपन तीनों को जीरो करते हैं, तो देखना कोएफिशिएंट ऑफ x को अगर जीरो करोगे तो ध्यान से देख, इसमें आता है 2a(x1), देखना कोएफिशिएंट ऑफ x 2ax आता ना, 2ax1, सही है। इसमें आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x, इसके साथ ये मल्टीप्लाई है और इसके साथ ये मल्टीप्लाई है कि नहीं? कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई, तो 2h(y1), सही है गलत? देखो ना, 2h(y1) डायरेक्टली निकालना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें तो कोएफिशिएंट ऑफ x है क्या? नहीं। प्लस 2g इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा? ax1 प्लस hy1 प्लस g इक्वल टू 0। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन बना? कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0 बना या नहीं बना? सबको समझ में आया? फिर आता है कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ y कैसे निकालेंगे? 2h(x1), देखो ना इसमें, हाँ सही है या गलत? फिर यहां क्या आ जाएगा? 2b(y1) प्लस इधर 2h इक्वल टू 0, तो hx1 by1 प्लस f इक्वल टू सेकंड इक्वेशन। बोलो सही है गलत? फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म 0 होने का मतलब क्या है? ध्यान से देखेंगे, बताइए। कांस्टेंट टर्म क्या है? ध्यान से देखो, ax1 स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट ही है ना, x1 तो, प्लस 2h(x1y1) प्लस by1 का होल स्क्वायर प्लस 2g(x1), 2f(y1) प्लस c इक्वल टू 0। क्या ये पूरा कांस्टेंट टर्म है? क्या ये पूरा कांस्टेंट टर्म है? सही बोल रहा हूं या गलत? क्या ये पूरा कांस्टेंट टर्म है? अब इस इक्वेशन को रिजॉल्व कैसे करता हूं मैं, देखना। इस इक्वेशन को मैं रिजॉल्व कैसे करता हूं,
मुझे ये मालूम है ये जीरो है, मुझे ये मालूम है ये जीरो है, तो इस इक्वेशन को रिजॉल्व देखो मैं कैसे करता हूं। इतना तो समझ में आ गया, ये होमोजेनियस इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म को आपको जीरो करना है। ठीक है, ये इक्वेशन को मैं जीरो कैसे करता हूं ध्यान से सुनना। ए एक्स वन चाहिए प्लस एच एक्स वन वाई वन प्लस जी एक्स वन। लिख सकता कि नहीं लिख सकता? मैंने क्या किया, ये टू में से एक एक्स वन वाई वन इधर लिया, ये टू में से एक इधर लिया, सही बोल रहा हूं। फिर ये वाला इक्वेशन एच एक्स वन, एच एक्स वन मतलब ये वाला, देखो एच एक्स वन, एच एक्स वन वाई वन, एच एक्स वन वाई वन, क्या टू एच एक्स वन वाई वन, टू एच एक्स वन वाई वन, सही है गलत? फिर बी वाई वन प्लस बी वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई वन, ये भी लिया प्लस एफ वाई वन। मैंने टू जी एक्स वन में से एक जी एक्स वन यहां उठाया, टू एफ वाई वन में से एक एफ वाई वन, बाकी यहां से यहां तक क्या क्या टर्म्स बचे, जी एक्स वन, अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? पक्का? सोच। तो तुम देखो, अगर यहां से मैंने x1 कॉमन निकाला तो क्या ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी जीरो, सही है। यहां से अगर मैंने y1 कॉमन निकाला तो एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ इक्वल टू जीरो। तो सिर्फ होल एंड सोल जो कांस्टेंट टर्म बचता है वो क्या बचता है? ये है थर्ड इक्वेशन, ये है थर्ड इक्वेशन। ये सब एनालिटिकल है, प्रूफ है, इसका कोई एज सच आगे जाके जब भी तुम सॉल्विंग करोगे कोई एज सच इतना काम नहीं आने वाला, ठीक है ना। ये चीज आपको बस इतना समझाना है कि शिफ्ट जब होता है तो आपका इक्वेशन होमोजेनियस बनता है, और होमोजेनियस बनता है मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई और कांस्टेंट टर्म जीरो। और ये इक्वेशन से वो क्या करेगा पता है क्या? वो क्या बोलेगा, इस इक्वेशन से क्वेश्चन कैसा बनता है मैं बताता हूं। इस इक्वेशन से क्वेश्चन ऐसा बनता है कि वो बोलेगा कोऑर्डिनेट पे इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को मैं ऐसा कहां शिफ्ट करूं कोऑर्डिनेट को सच दैट ये इक्वेशन होमोजेनियस बन जाए। वो क्या बोलेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या देगा वो बताओ, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसा कहां शिफ्ट करूं सच दैट ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो होमोजेनियस बन जाए। तो आपको वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन हो जाए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो उसमें क्या करेंगे हम, शिफ्टिंग करेंगे, एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एक्स वन, वाई को कैपिटल वाई प्लस वाई वन, और ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है ये प्रूव करने के लिए भी आपको ये कंडीशंस काम आ सकती है। पहले तो मैंने डायरेक्टली लिखा दिया एबीसी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आप कंपेयर करो और सॉल्व करो, सीधा आपको पता चलेगा। बट अगर किसी को कंपेयर करना, वो इक्वेशन अगर भूल गए, मान लो हम तो भूल गए, हम कुछ थोड़ी बोल सकते, अब बोलने का कोई वजूद थोड़ी, हम तो भूल गए, एक आध बार हम ध्यान से निकल जाता, तो उसका सब्स्टिट्यूट वे है ये ओरिजिनल मेथड। आपने उसको शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट किया, इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन बना के आपको ये पता चला, तो आपने क्या किया, पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से x1 y1 निकाल, यहां से x1 y1 निकाला, वो x1 y1 आपने रखा इस इक्वेशन। अगर वो जीरो आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर वो जीरो नहीं आया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं,
आया क्या समझ में? बोलो। तो यहां से अपने को ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो जरा। बताओ ये कहाँ है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है? बहुत बार क्वेश्चन आएंगे, बताओ फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। कहाँ है? देखो। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आया? बताओ। मैं निकाल के दिखाऊं? ax1 प्लस hy1 प्लस g इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है, और ये है hx1 प्लस by1 प्लस f इक्वल टू 0, ये क्या है? सेकंड इक्वेशन। अगर फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड इक्वेशन को h से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बोला मैंने? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को h से, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर एक्स x1, y वाला तो टर्म कैंसल आउट ही हो जाएगा, है कि नहीं? फिर इसका प्लस जी बी माइनस एच एफ एच इक्वल टू 0। सही है गलत? तो ये क्या हो जाएगा? x1 इक्वल टू जी बी माइनस एफ एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी। क्या x कोऑर्डिनेट आया? क्या x कोऑर्डिनेट आया? बोलो। इसका मैं निकलने का तरीका भी बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं, एक ही लाइन। ठीक है? फिर दूसरा y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखना ध्यान, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा h से और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी, हाँ, a से। सही है गलत? फर्स्ट इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? h से, और सेकंड इक्वेशन को a से। तो ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी वाई वन। फर्स्ट इक्वेशन किससे मल्टीप्लाइड है? जी एच माइनस एफ बी एफ ए इक्वल टू 0। तो वाई वन कितना आया? ए एफ माइनस जी एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी। सही है गलत? ए एफ माइनस जी एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी। लिखा आपने ये सारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सारे। इसका मेन कोर्स कंसेप्ट समझे कि आपको उसको x1 कॉमा y1 पे शिफ्ट करना है सच दैट ये होमोजेनियस इक्वेशन बन जाए, है कि नहीं? देखना आप ध्यान से ये चीज ऑब्जर्व करना कि अगर ये x1 और ये y1 अगर अपन इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपको वो इक्वेशन मिलेगा ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच, ये मिलेगा। ये हो गया वो जो अपन कंडीशन निकाले थे ना, ए बी सी ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ प्लस सी इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? अगर है तो ये कंडीशन उसने प्रूव करनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो वो कंडीशन को प्रूव करने के लिए मैंने ये प्रूव करके दिखाया। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या था कि अगर आपने ओरिजिन को x1 y1 पे शिफ्ट किया तो आपका इक्वेशन होमोजीनियस बनेगा। अगर होमोजीनियस बनता है तो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू। ये लग रहा है बहुत लेंदी लेंदी लेंदी, कुछ है नहीं। जब वो नंबर्स में आता ना तो 10 एक 2 मिनट में होता है। ठीक है? अभी वेरिएबल से इसलिए वो लंबे चल रहे हैं। आप देखो पहला कंडीशन क्या था, इसका निकालने का तरीका भी बताता हूं। ए, इसके कोफिशिएंट्स देखना, वाई जी, इसका कोफिशिएंट क्या है? एच बी। देखो x1 कैसे निकालते हैं, x1 देखो कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखो, ये x1 y1
और कांस्टेंट, करेक्ट। तो x1 अगर निकालना है तो ऐसे आपने लिख लिया, सीधा लिखना एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। देखना कैसे, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी अपॉन एच स्क्वायर। नहीं आ रहा तुमको समझ में? आया क्या समझ में? हम्म, आया क्या? सिंपल, आप सीधा ही बोल सकते हैं। फिर एक्स वाई वन भी निकालने का तरीका, एक्स वन को फिर डबल लिख देना है, मतलब ये क्लॉक ऐसे सर्कुलर चलाते रहना, ए एच, ठीक है। तो वाई वन निकालने का तरीका, जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी, देख लो। सीधा ही निकाल सकते हैं हम, जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एफ, ए बी माइनस एच स्क्वायर, करेक्ट। यहां तक सबको समझ में आया? और ये वाली जो कंडीशन है, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये जो कंडीशन है ये बेसिकली ये डिटर्मिनेंट है, ए बी सी एफ जी एच एच जी एफ इक्वल टू जीरो। ये डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला ही टर्म आपको मिलेगा। ये डिटर्मिनेंट लिखने का बहुत शानदार तरीका है। ये अगर इक्वेशन भूल जाओ तो ये डिटर्मिनेंट इंसान कभी नहीं भूलता। ये डिटर्मिनेंट इंसान क्यों नहीं भूलता? क्योंकि देखना, आपको जनरल 2 डिग्री इक्वेशन याद है? क्या है बोलो? ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, हाँ करेक्ट। इसमें अल्फाबेट्स है ए बी सी एफ जी एच, इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ए बी सी एफ जी एच। इसको आपने क्या लिखा? असेंडिंग ऑर्डर में, तो ए बी सी एफ जी एच, ए बी सी एफ जी एच। ए बी सी एफ जी एच, ए बी सी एफ जी एच। इसको सॉल्व कर लोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। वो क्या करेगा, ये एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में कोई भी एक कांस्टेंट टर्म को लेमड़ा दे देगा और बोल देगा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमड़ा। तो तुम क्या करोगे, वो सारी कंपेयर कर करके इसमें डालोगे या तो इसमें डालोगे, उसको जब सॉल्व करोगे तो इक्वल टू जीरो करके लेमड़ा की आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? उसको जब आप इक्वेट करोगे तो अपने आप ही आपकी लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी। बोलो सही है गलत? यहां तक आपको बात समझ में आई? इसका सेकंड तरीका, ये फर्स्ट तरीका, ठीक है, आपने इंटरसेक्शन पॉइंट बना लिया। अब सेकंड तरीका फॉर फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट, सेकंड तरीका फॉर फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी अपन ने फर्स्ट तरीका इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या कैसे निकाला, अपन ने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लिया और उस पर वहीं शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करने के बाद अपने को कांस्टेंट टर्म मिल गए, तो उससे x1 और y1 की अपनी वैल्यू मिली, और x1 y1 वही वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम था जहां पे अपन ने नया कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट किया था, और वहीं शिफ्ट किया था तो वो x1 y1 इंटरसेक्शन पॉइंट था। ऐसा अपन ने पहले तरीके से निकाला, ऐसा अपन ने पहले तरीके से निकाला। अब सेकंड तरीका क्या है देख ले। सेकंड तरीका है, थोड़ा सा इसका रीजन मत पूछना, क्योंकि इसका रीजन आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर एक कोनिक्स के अंदर पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा, और वो आउट ऑफ कोर्स भी है। इसका बस तरीका समझना। जैसे देखो, ये इक्वेशन है एक्स कॉमा वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स
प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका था इक्वेशन, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा? 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इक्वल टू 0। ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0। बोलो सही बोल रहा हूँ या गलत? ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0। सही है गलत? पहला इक्वेशन वही बना या नहीं बना? सर इतना करने की जरूरत ही क्या थी, पार्शियल डिफरेंशिएट ही करते थे। शिफ्ट किया, कांस्टेंट टर्म जीरो किया, ये किया वो किया। हर एक मेथड का अपना अपना इंपॉर्टेंस, समझ में आया? 99% आप यही यूज करोगे, पर 1% ऐसा ही पॉसिबिलिटी है कि वही मेथड पे क्वेश्चन आ जाए। अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आएगा? 2hx प्लस 2by प्लस 2f इक्वल टू 0। तो क्या होगा? बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बताओ आया क्या समझ में? देखो दो इक्वेशन, दो अननोन, x और y आ जाएगा। क्या हम पार्शियल डिफरेंशिएट करके कोई भी इक्वेशन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बोलो निकाल सकते? सबको समझ में आ रहा है? इस तरह से भी आप निकाल सकते। मान लो सर आपने तो 3 इक्वेशन बनाई थी, कांस्टेंट टर्म की भी आपने इक्वेशन बनाई थी कि नहीं बनाई थी? कांस्टेंट टर्म की। इसमें कांस्टेंट टर्म की इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बता देता। इसको पूरे को 2 डिग्री इक्वेशन, इसको पूरे को 2 डिग्री इक्वेशन बनाओ। क्या बनाना है? 2 डिग्री इक्वेशन। तो पूरा 2 डिग्री इक्वेशन में कैसा बनेगा देखना। हम एक और वेरिएबल इसमें ऐड करेंगे, वो है z। ax स्क्वायर 2h xy by स्क्वायर प्लस 2gx z, 2gx z। नहीं आया अभी? 2 डिग्री हुआ ना, प्लस 2fy z प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये 2 डिग्री हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, ये 2 डिग्री हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू z। तो पहले तीनों टर्म तो खल्लास। तो ये क्या आ जाएगा? 2gx 2fy प्लस 2cz इक्वल टू 0। तो gx प्लस fy प्लस cz इक्वल टू 0 और पुट z इक्वल टू 1। पुट z इक्वल टू 1। तो तीसरा इक्वेशन आपको मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड तीसरा कांस्टेंट टर्म वाला इक्वेशन मिल जाएगा, gx प्लस fy प्लस c इक्वल टू। क्या मिला? देखो पिछले वाले मेथड से और ये वाले मेथड में क्या इक्वेशन आपको सेम मिली कि नहीं मिली? इक्वेशन आपको सेम मिली? कंफर्म? ये तरीका है। आपको सिंपल कैसा रहता है, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी रहती है और बताया जाता है फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आप सिंपल उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और y के रिस्पेक्ट में उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लो। आपको उन दोनों का साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लो, और वही x और y की वैल्यू क्या होगी? वही x और y की वैल्यू क्या होगी? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दैट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वही x और y की वैल्यू होगी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दैट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सही है गलत? यहां तक आपको हर एक पॉइंट समझा? कंफर्म? पक्का? सोच के देखो। और कुछ? अब लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एंगल बिटवीन द लाइंस, द एंगल बिटवीन द लाइंस, द एंगल between the lines represented by, the angles between the lines represented by, ये लिखना ax स्क्वायर प्लस 2h, ये लिखना
the angle between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is same as that of is same as that of ax square plus 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। और इसका अपन ने क्या निकाला था एंगल, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, इसका अपन ने एंगल क्या निकाला था, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी एंगल यही रहे, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी एंगल यही रहे। आया समझ में आप सबको, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी एंगल यही रहेगा, समझ में आया। देखो नेक्स्ट पॉइंट, द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय वापस यही इक्वेशन, द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय वापस यही इक्वेशन आर परपेंडिकुलर if are perpendicular if a plus b equal to 0, if a plus b equal to 0 are perpendicular if a plus b equal to 0, समझ में आया, are perpendicular if plus b equal and if parallel, तो कंडीशन क्या होगी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, इफ पैरेलल तो कंडीशन क्या होगी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अगर पैरेलल लाइंस है तो क्या दो लाइंस आर्बिट्री कोइंसिडेंट नहीं हो सकती, क्या हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है और कोइंसिडेंट भी, पर होमोजेनियस इक्वेशन तो हमेशा ही कोइंसिडेंट होती थी, पर यहां पे इक्वेशन पैरेलल भी हो सकती है और कोइंसिडेंट भी। तो एंड इफ, इस कंडीशन के आगे इफ दे आर कोइंसिडेंट देन बोलो तीन कंडीशन आएगी, इफ दे आर कोइंसिडेंट देन, देखो तीन कंडीशन लिखो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी और एफ स्क्वायर इक्वल टू बी। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, कोइंसिडेंट, ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, कोइंसिडेंट, ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रहेगी कोइंसिडेंट। समझ में आ गया यहां तक सबको, कंफर्म, क्लियरली अंडरस्टूड। देखो नेक्स्ट पॉइंट, the equation of straight line, the equation of pair of lines represented by this comma, then equation of their bisectors is x minus alpha का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू x माइनस अल्फा y माइनस बीटा अपॉन h, where alpha comma beta is intersection point of these two straight lines, intersection point of these two straight lines। समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया। तो अभी अपन इस पे करेंगे
कुछ एग्जाम्पल्स। अभी अपन इस पे करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलो देखो, अब अपन क्वेश्चन करते हैं कि जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उसकी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका डेल्टा 0 होना चाहिए। तो डेल्टा क्या है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। करेक्ट, उसको अपन डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते थे। तो अब उसके लिए अपन पहला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा 12x square minus 10xy plus 2y square, 12x square minus 10xy plus 2y square plus 2y square plus 11x minus 5y plus lambda equal to 0, plus 11x minus 5y plus lambda equal to 0, plus lambda equal to 0 represents a pair of straight lines, represents pair of straight line. Full stop. Find their equations and angle between them. Find their equations and angle between them. Full stop. Find their equations and angle between them. इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है और बहुत ही शानदार, हिला देने वाला तरीका। बताओ कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। पूरा क्वेश्चन उसने क्या पूछा कि ये दो स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लीकेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो जैसे ही तुमने कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस प्लस खत्म। If this 2 degree equation represents pair of straight line, if this 2 degree equation represents pair of straight line, तो आप सिंपल एक चीज बोल सकते हैं, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। मानते कि नहीं मानते? मानते। ए बी सी क्या है 12, बी कितना है 2, सी कितना है लेमड़ा प्लस 2, एफ कितना है 2f है ना, एफ कितना है, जी कितना है और एच कितना है -5। करेक्ट, यहां तक आप समझे। प्लस माइनस ए कितना है 12 और एफ स्क्वायर कितना है, करेक्ट, माइनस बी, बी कितना है 2 और जी कितना है, करेक्ट, और माइनस सी कितना है लैम्बडा, एच कितना है -5। इसको सॉल्व करके दिखाओ, बोला लैम्बडा कितना आता है। इसको सॉल्व करो, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सॉल्व करो इसको, लैम्बडा कितना आता है बताओ फटाफट। लैम्बडा कितना आता है 24 लैम्बडा, और लैम्बडा उधर है -25 लैम्बडा, तो वो तो लैम्बडा हो गया खत्म, लैम्बडा वाली टर्म ही खत्म। ये कितना हो जाएगा +25, 25 और 22 कितना होता है 25 इंटू 250, 50 इंटू 550 बाय 4, ये कितना है 25,
25 इंटू 12 300 4 माइनस 121 माइनस 242 बाय 4 इज इक्वल टू लेमड़ा। तो इधर देखो 550 माइनस 300 250 250 माइनस 242 8 बाय 4 इज इक्वल टू लेमड़ा। लेमड़ा क्या आया 2। किसका किसका आ गया ये लेमड़ा क्या आया 2। सही है। यहां तक आपने ये देख लिया कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो लेमड़ा की वैल्यू 2। करेक्ट। और दूसरा चीज एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस क्या होगा tan थीटा। ये तो मैंने सीधा ही बताया था 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। करेक्ट। निकालो इसकी कैलकुलेशन क्या आती है फटाफट फटाफट फटाफट। एच स्क्वायर एच क्या है 5 5 स्क्वायर 25 माइनस ए बी 12 25 माइनस 24 1 अपॉन ए प्लस बी 14। तो बेसिकली थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय 7। किसका किसका आ गया देखो एंगल बिटवीन दिस टू स्ट्रेट लाइन इज tan इनवर्स 1 बाय 7। बताओ h की वैल्यू कितनी है -5 -5 का स्क्वायर 25 a की वैल्यू कितनी 12 b की वैल्यू कितनी 2 12 इंटू 2 24 25 माइनस 24 1। तो 2 मल्टीप्लाइड है न्यूमरेटर में तो 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय 14 1 बाय 7। तो किसका किसका आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय 7। सबको समझ आया। यहां तक आपको हर एक चीज क्लियरली समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से समझना। अब अपन ने लेमड़ा निकाल दिया और लेमड़ा को 2 रख दिया। अब ये दो स्ट्रेट लाइन का क्या है मल्टीप्लीकेशन। क्या है ये दो स्ट्रेट लाइन का क्या है ये दो स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लीकेशन। अब आप एक चीज सुनना तरीके सुनना उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा बट तरीके भी सुनाओ। अगर मेरे को इन दोनों स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है स्टेप वन स्टेप वन ध्यान रखना फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमारे पास मेथड कौन सी है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डी एस बाय डी एक्स क्या होगा 12x माइनस 10y प्लस 11 इक्वल टू 0। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन आई नहीं आ रहा क्या समझ में आया सबको समझ में। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन आई क्योंकि y को तो हमको कांस्टेंट मानना है ना y को अपने को क्या मानना है क्योंकि वी आर डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल मतलब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल क्या है कांस्टेंट। करेक्ट। और डी एस बाय डी वाई डी एस बाय डी वाई 24x यहाँ पे ये है डी एस बाय डी वाई -10x प्लस 4y -5 इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। इसको साइमल्टेनियस अगर सॉल्व कर लिया जाए तो क्या आपको इक्वेशन मिलेगी x और y की वैल्यू मिलेगी और x और y की वैल्यू निकालो जरा। नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो इसको और इसको 2 से। इसको 2 से करोगे तो 48x माइनस 20y प्लस 20 इक्वल टू 0। इसको 5 से करोगे तो -50x इन दोनों को ऐड करोगे तो -2x
x इक्वल टू 3/2, सॉरी -3/2, x इक्वल टू -3/2, x इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, y -3/2 डालेंगे तो 3/2 15, 15 प्लस 4y -5 इक्वल टू 0, ये भी 10 हो जाएगा, प्लस 4y, y इज इक्वल टू -5/, क्या दोनों के इंटरसेक्शन आए, x, y के कोऑर्डिनेट्स आए, बात को समझ में। ये दो स्ट्रेट लाइंस है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, -3/2, इतना हम समझ, इतना हम क्या किए, समझ। यहां तक आपको सारी स्टेप समझ में आई। कभी भी आपको लाइंस को अगर स्प्लिट करना है, फॉलो दिस मेथड, ये मेथड है। इसके अलावा भी एक और मेथड बताऊंगा, इसकी 2-3 मेथड्स है, बहुत आसान है, आप अगर चीजें समझ रहे हो, क्योंकि इतना ज्यादा इसका यूज नहीं है। अगर आपने यही मेथड फॉलो किया तो आपको हमेशा आंसर मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है, ठीक है ना। अब आप मेरे को बताना कि -3/2 -a, तो बेसिकली इसका जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और ये y, और -3/2 मतलब यहां और यहां, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ऐसी और एक स्ट्रेट लाइन ऐसी, करेक्ट। -3/2 और -3/2 और माइनस, सही है गलत, यहां तक आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्का, सोच के देखो, क्लियरली अंडरस्टूड, यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ रही है हर एक बात, पक्का। तो अब सोचने वाला पॉइंट ये है, सोचने वाला पॉइंट ये है कि -2x -3 ये आया वो आया, अब मुझे कोई भी स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो ये एक पॉइंट तो मेरे पास दोनों स्ट्रेट लाइन पे है, ये एक पॉइंट मेरे पास दोनों स्ट्रेट लाइन पे है, ये एक पॉइंट मेरे पास दोनों स्ट्रेट लाइन पे है, मुझे तो स्लोप्स चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्लोप्स। अब ध्यान रखना, इन दोनों के स्लोप्स वही रहेंगे जो होमोजीनियस इक्वेशंस के रहेंगे। इसका रीजन मैं बताएगा, पर अभी बस इतना ध्यान रखना, बताता हूं सॉल्व करने के बाद। इस इक्वेशन को जो सॉल्व करके तुमने y बाय एक्स स्टार्टिंग में किया था होमोजीनियस में, y बाय एक्स करके m निकाले थे, m1 m2, वही स्लोप्स इसके रहे, तो निकालो जरा इसको y और करके देखो, 12x² माइनस 10xy प्लस 2y² इक्वल टू 0, तो y² माइनस 5xy प्लस 6x² इक्वल टू 0, तो y बाय एक्स करेंगे तो क्या होगा, m² माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 2, और तो क्या एक का स्लोप 2 और एक का स्लोप 3 आया, क्या एक का स्लोप 2 और एक का स्लोप 3 आया, बोलो। दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से आएगा। मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y प्लस 5/2 3x प्लस 3/2, और ये क्या है, y प्लस 5/2 2x प्लस, समझ में आया सबको, ये आ गया, तुमने लाइंस को स्प्लिट भी कर दिया, और ये स्लोप और ये स्लोप, इस लाइन का स्लोप सेम क्यों है, क्योंकि एक चीज बताओ,
कोई भी लाइन को मैं लीनियरली शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या उसका स्लोप बदलता क्या? लीनियरली ऐसे ही कोई भी लाइन को अगर मैं लीनियरली शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या उसका स्लोप बदलता है क्या? नहीं। यहां तक पॉइंट समझ में आया? कोई भी लाइन को अगर मैं लीनियरली शिफ्ट करूंगा तो उसका स्लोप कतई नहीं बदलेगा। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को एज इट इज लीनियरली उठा के अगर मैंने ओरिजिन पे डाल दिया तो इसके स्लोप्स बदल रहे हैं, पर ये इक्वेशन क्या बनेगा? होमोजेनियस। तो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो भी स्लोप्स रहेंगे क्या उसके भी वही स्लोप्स होना चाहिए? तो उसके जो स्लोप्स होंगे वो इसके ही होंगे। तो इसका जो होमोजीनियस पार्ट है वो कभी नहीं बदलता लीनियर शिफ्टिंग से। होमोजीनियस पार्ट रिमेन्स सेम। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने ओरिजिन पे उसको शिफ्ट कर दिया, होमोजीनियस पार्ट को कंसीडर किया और वो कंसीडर करके हमने उसके स्लोप्स निकाल के वही स्लोप्स इसके मान के पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने लिख लिया। पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने लिख लिया। आपको समझा या नहीं समझा? पूरा समझा? पक्का? कि पॉइंट स्लोप फॉर्म का हमने यूज कैसे किया, हमको करना कैसे चाहिए था और क्या क्या होगा। हमने क्या किया, इसको अज्यूम कर लिया कि ये दिस टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, मतलब दीज आर होमोजेनियस इक्वेशन। और होमोजेनियस का इक्वेशन का हमने स्लोप निकालना सीखा था। और मैंने तुम्हें एक पॉइंट भी लिखवाया था कि एंगल बिटवीन दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज फाउंड एज सिमिलर एज होमोजेनियस इक्वेशन 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। करेक्ट? यहां तक मैंने सब कुछ बताया था कि नहीं बताया था? अगर ये मैंने बताया है तो इसको अगर ऐसी पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए तो इस होमोजेनियस पार्ट से जो स्लोप आएगा क्या वो एक्चुअल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी वही स्लोप रहेगा? दिस इज हाउ वी फाइंड स्लोप्स ऑफ दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, स्लोप्स ऐसे निकाला, बाकी क्या बचा जीवन में तुम्हारे? है कि नहीं? दो अच्छे अच्छे मेथड, सिंपल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करें, देखते कौन कौन करता है। सब करेंगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और मेथड है इसका, पर ये भी है, यही सबसे ऑथेंटिक मेथड लगता मेरे को, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मेथड तो बहुत सारे हैं पर जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लिखो क्वेश्चन। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम द इक्वेशन 8x square plus 8xy plus 2y square plus 26x plus 13y plus 15 equal to 0. 8x square plus 8xy plus 2y square टू एक्स वाई प्लस 26x plus 13y plus 50 इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आई? इक्वल टू 0, सही है। रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइन। बताओ। अभी जैसे अपन ने सॉल्व किया, बस मेरे को इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का दो इक्वेशन फाइंड आउट करके बताओ। सर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ गया। एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 है, ये तो क्या है? इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं निकाल सकते तुम? बताओ। पैरेलल लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे? यहाँ फंस गए, नहीं समझे? अरे इसका, अरे तुमने मेथड क्या सीखा कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, होमोजेनियस पार्ट से स्लोप निकालो।
अबे जब पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है उसका कैसे स्लोप निकाले? इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? अब देखो, बात को समझना, अभी भी यही दूसरा मेथड, मतलब आप दोनों मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो। ये जो मैं मेथड बताऊंगा अब, उससे तुम दो कोई भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, पर उस पहले वाले मेथड से तुम वही क्वेश्चन कर सकते जो पैरेलल लाइंस नहीं है, बस उसका एक ऑब्लिगेशन, उसमें आप वही क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका कोई पैरेलल लाइन नहीं। ठीक है, बाकी इससे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते, देखो कैसे। इसके हमेशा आपको होमोजेनियस पार्ट से ही छेड़ना है। क्या छेड़ना है? होमोजेनियस। 8x² 8xy +2y, ठीक है। इसको अगर स्प्लिट करेंगे 16, तो 16 इंटू क्या हो जाएगा ये, 4 इंटू 4, 8x² +4xy +4xy +2y² इक्वल टू 0। 4x 2x + y, ये क्या होगा? 4x + 2y 2x + y इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस पार्ट है, इसको आपने स्प्लिट कर लिया। मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन, ये पैरेलल लाइंस ओरिजिन से पास होती तो क्या ऐसी होती? ओरिजिन से पास होती तो क्या ये ऐसी होती? तो हमने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन को 8x² +8xy +2y² +26x +15y सॉरी 13y +15 इक्वल टू क्या लिखा, ध्यान से, 4x + 2y +c1 2x + y +c2। 2x + y +c2। नहीं आया। मैंने क्या बोला? होमोजेनियस पार्ट नहीं बदलता, तो मैंने एक कांस्टेंट टर्म उसकी अज्यूम कर ली और इन दोनों को कंपेयर कर लिया, C1 C2 की वैल्यू आई। नहीं समझे? C1 C2 की वैल्यू आई, देख लो आपको क्या इक्वेट करना है। आप एक चीज देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर आप मल्टीप्लाई भी करके देखोगे तो होमोजेनियस पार्ट नहीं बदलता। बदलेंगे तो कांस्टेंट टर्म, या तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई। बदलेंगे तो कांस्टेंट टर्म, या तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स या तो कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसके अलावा कोई भी चीज बदल रही क्या? नहीं। होमोजेनियस पार्ट तो या तो 2 डिग्री वाला पार्ट तो एज इट इज सेम रहेगा, या तो 2 डिग्री वाला पार्ट तो एज इट इज सेम रहेगा। इतना बात आप समझ रहे? तो 2 डिग्री वाला पार्ट एज इट इज सेम रहेगा, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम है? इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे इक्वेट होगा? जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा 4c2 और इससे 2c1। देखो इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। जब ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो और ये पार्ट इससे, इक्वल टू 26। क्या फर्स्ट इक्वेशन बना? आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? पक्का? क्या 2c2 c1 + 2c2 इक्वल टू 13, सही है। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा? c1 और 2c2, वापस वही आया। हाँ ना, दिक्कत क्या है? कांस्टेंट टर्म देखेंगे अब हम, हो ही आएगा। तो कांस्टेंट टर्म भी तो है अपने पास, तीन चीजें है ना इक्वेट करने के। C1 C2 इज इक्वल टू 50। हाँ,
तो C1 की वैल्यू अगर हमने रखी तो हम क्या रखेंगे? 15/C2 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 30। तो 2C2 का होल स्क्वायर माइनस 13C2 प्लस 15 है कि नहीं? 10 इंटू 3 आएगा। बोल 10 इंटू 3 आएगा। 2C2 का होल स्क्वायर माइनस 3C2 माइनस 10C2 प्लस 15 इक्वल टू 0। तो C2 को अगर कॉमन निकाला तो एक C2 कितना आया? 5/2 और एक 3/2। एक आया 5/2 और एक 3/2। नहीं, एक 5 आया ना। एक 5 तो एक 3/2। बोलो, समझ में आ रहा है? सही है गलत? तो इसका सवाल कैसे करेंगे? C2 को अगर 3/2 लिया, देखना ध्यान से सुनो। अब इसमें यह भी लेना है कि C2 की वैल्यू कौन सी लेनी। ध्यान से सुनो। अगर C2 को 5 लिया तो 10, जिससे C1 क्या आ रहा? क्या पॉसिबल है क्या? ये अपन ने क्वेश्चन सही सॉल्व किया क्या? क्या है ये अपन ने सॉल्व किया क्या सही? बोलो। यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही आता। पर अपने को कोफिशिएंट्स इक्वेट करना है। यहाँ पे 8x 8y और 2x, इसलिए वो 2 को लेके चलेंगे, 2 डिवाइड नहीं करते। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो अपन ये भी देखते कि ऐसा नहीं करते, कोई भी चीज को तुरंत डिवाइड नहीं करते, क्योंकि हम होमोजेनियस पार्ट को स्प्लिट कर रहे हैं। क्योंकि हम कौन से पार्ट को स्प्लिट कर रहे हैं, बच्चे को एक और डाउट आता है। ये वो क्या करता है, यहाँ से 2 डिवाइड कर देता है और 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना देता है। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप बना सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 8 है, तो आपको यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, बिकॉज ड्यू टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब देखो, अगर C2 को मैंने 3/2 रखा तो क्या C1 5 आया? 10 आया। तो अलग अलग C1 C2 आ रहे हैं क्या उसके? दो पैरेलल लाइन से वो। तो अगर, एक सेकेंड देखना ध्यान, अगर C2 को 5 रखा तो C1 3 है, तो C1 3 है। और C2 को 3/2 रखा, C1 10 आता है। ठीक है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 15, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 15। तो ये दो सेट क्या है? दो सेट, C1 और C2। बोलो, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आई कि नहीं आई? पक्का? सबको यहां तक समझ में आ रहा है? दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो ध्यान से समझना कि अब C1 C2 को अगर ऐसा रखा जाए, एक और चीज, सही है गलत तो कुछ है ही। तो दो स्ट्रेट लाइंस कैसी आई? टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एक आया 4x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक आया 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू। ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। बोलो, क्या ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है? फिर दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन C2 का, C2 इक्वल टू 3/2।
लिख लोगे? सबको समझ में आ गया क्या? पक्का? कंफर्म? लिख लोगे? दूसरा C1 और C2 की वैल्यू डालते रहना, सेकंड सेट, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? कंफर्म? ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point 1 comma 1. Find the combined equation of straight line passing through the point 1 comma 1, passing through the point 1 comma 1 and parallel to the lines represented by equation, and parallel to the lines represented by equation, and parallel to the lines represented by equation x square minus 5xy and x square minus 5xy plus 4y square plus 4y square बोलो क्या होगा? मैं तो ओरली कर दूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं। इसने सीधा एक लाइन में सॉल्व करता मैं इसको, इसने तो बहुत ही इजी कर दिया क्वेश्चन। मेरे को इतना समझता कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सुनना ध्यान से, मेरे को इतना समझता, तुम क्वेश्चन को क्या है जैसे 2 डिग्री देखते ना, माइंड हैंग, 404 एरर फाउंड, है कि नहीं? माइंड सीधा हैंग होता। तुम समझो ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से मान लेते, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे हो रही है, अज्यूम, क्या बुरा है, ऐसे हो रही है इंटरसेक्ट। हमें उसने बोला 1,1 से दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए जो इससे पैरेलल है, तो इससे एक पैरेलल ऐसी, इससे एक पैरेलल ऐसी। इन दोनों लाइंस के जो स्लोप होंगे, क्या इन दोनों लाइंस के भी वही स्लोप होंगे? तो इन लाइंस के स्लोप हम कैसे निकालते? इन दोनों लाइंस के स्लोप हम कैसे निकालते? 4y स्क्वायर माइनस 5xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4m स्क्वायर माइनस 4m माइनस m प्लस 1, करेक्ट? क्या ये दो स्लोप है, 1/4 और 1? समझ में आया या नहीं आया? क्या ये दो स्लोप्स है? अब यही दो स्लोप इसके भी होंगे। अब ये वाला स्लोप 1,1 से तो पास हो ही रही है ना, तो दो स्ट्रेट लाइन कौन सी? y माइनस 1 माइनस 1/4 x माइनस 1, ये एक कंबाइंड इक्वेशन इनटू y माइनस 1 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 लिखते थे, मैंने इसको इधर ला दिया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो इसको अगर पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 4y माइनस 4 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, ये माइनस माइनस y माइनस x, ये हो जाएगा 4y माइनस x। सही है गलत? यहां तक समझा या नहीं समझा? सबको समझ में आया यहां तक? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड?
हम्म, बोलो। ये है कंबाइंड इक्वेशन। तो यहां पे आपका सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, थोड़े बहुत छोटे छोटे सब सब टॉपिक्स है, थोड़े थोड़े, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। काफी थोड़े थोड़े टॉपिक्स है, काफी एनालिटिकल, काफी मजेदार टॉपिक्स है। और इसमें जो एंड में एक टॉपिक आता है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर एक कोनिक के इक्वेशन में यूज होगा। समझ में आ रहा है? तो स्टे ट्यून, और मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन।